हेलो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। अगर हम बात करें होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म हम किसको कहते हैं? तो होमोमॉर्फिज्म का मतलब है, अगर हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं, सपोज एक कोई जी ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है जी डैश, और जिसमें बाइनरी ऑपरेशन सपोज हमने माना ओ डैश है। अगर कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम जी टू जी डैश सच दैट एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑपरेशन इन जी डैश इंटू एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। राइट। तो ये डेफिनेशन है आपकी होमोमॉर्फिज्म। कहने का मतलब क्या है? होमोमॉर्फिज्म इज अ फंक्शन फ्रॉम अ ग्रुप जी टू जी डैश विच प्रिजर्व द बाइनरी ऑपरेशन। प्रिजर्व द बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? यदि यहाँ पे ऑपरेशन ओ है और यहाँ पे ओ डैश है, तो एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ डैश एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके एलिमेंट होंगे? जी डैश के एलिमेंट होंगे। राइट। और अगर ये जो फंक्शन जो है एफ है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इफ एफ इज 1 1 and on to function, then f is called isomorphism. Then f is called isomorphism. Right. तो isomorphism का मतलब क्या है? कि a homomorphism which is 1 1 and on to. So 1 1 on to homomorphism is called isomorphism. राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें इसमें, अगर हम ले लें एक ग्रुप ले लें G which is the set of real numbers, right? G is a set of real number और जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। और दूसरा ग्रुप G डैश हमने मान लिया, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। राइट। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या है? कि रियल नंबर में से अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आर माइनस जीरो, एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन दिस इज अ ग्रुप। और अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें f फ्रॉम दिस r टू, इसको हम बोलते हैं r डैश, सपोज r स्टार बोल दिए। r स्टार का मतलब क्या है? r माइनस जीरो। ये फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज 2 to the power x। राइट। तो इस केस में क्या है कि f इज होमोमॉर्फिज्म। f इज होमोमॉर्फिज्म। अब f होमोमॉर्फिज्म कैसे है? इसको हमको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि f प्रिजर्व द कंपोजिशन, दैट इज इफ वी टेक एनी टू एलिमेंट ऑफ G, लेट x and y
बी एनी टू एलिमेंट ऑफ जी, जी का मतलब क्या है यहाँ पे रियल नंबर्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये ध्यान रखिए यहाँ पे ऑपरेशन ओ क्या है, ओ इज प्लस, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टू द पावर x plus y. So we can write this as 2 to the power x into 2 to the power y, और 2 to the power x किसके बराबर है, f of x के बराबर, एंड 2 to the power y किसके बराबर है, f of y। और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन क्या हो गया, डॉट या मल्टीप्लीकेशन, जो क्या है o डैश है, तो f of a o डैश f of b, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और अगर हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हम जो g ले लें, g इज द सेट ऑफ रियल नंबर जो क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं बनाता। ध्यान रखिए रियल नंबर अगर उसमें जीरो हटा दें तभी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप बनाएगा। और जी डैश को अगर हम ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें से अगर हम क्या करें, स्टार का मतलब क्या है, जीरो को हटा दें, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाएगा। और अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें एफ फ्रॉम दिस रियल नंबर टू दिस सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये फंक्शन जो डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स, ठीक है। अगर हमें चेक करें कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करें, कोई भी दो एलिमेंट ले लें एक्स और वाई ऑफ आर, और अगर वैल्यू फाइंड करें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ऑपरेशन क्या एडिशन है, तो एक्स प्लस वाई आएगा विच इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स प्लस वाई, बाय डेफिनेशन दिस फंक्शन दिस ई टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर आई वाई, और ये दिस इज एफ ऑफ एक्स और इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये क्या हो गया आपका, दिस फंक्शन एफ इज अगेन अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो ये फंक्शन एफ भी एक होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखें, जिसमें हम जी ले लें द सेट ऑफ रियल नंबर रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जी डैश ले लें दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, दिस इज जीरो के बाद के सारे रियल नंबर, राइट। पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड दिस और ये जो आपका है पॉजिटिव रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक ग्रुप बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें कहाँ से कहाँ के बीच में, जी से जी डैश के बीच में, आर टू आर द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर आर पॉजिटिव सच दैट जो आपके पास हो एफ ऑफ एक्स क्या है, अगर ई टू द पावर एक्स के बराबर है, तो इस केस में एफ तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म बिकॉज एफ ऑफ एक्स इंटू वाई फॉर एनी टू रियल नंबर एक्स एंड वाई, अब देखिए प्लस आएगा, ध्यान रखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एडिशन आपका रियल नंबर का है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू e to the power x plus y which is e to the power x into e to the power y which is f of x into f of y। तो ये आपका क्या हो गया कि f is a homomorphism, so f is a homomorphism, right। तो ये f होमोमॉर्फिज्म है। अगर हम चेक करना चाहें कि क्या ये 1 1 और ऑन टू भी, अगर ये 1 1 ऑन टू भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो अगर हम चेक करें कि f इज 1 1 है या नहीं, कि f इज 1 1, राइट। तो 1 1 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि यदि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई
then x should be equal to y. Fx equal to fy, this will implies e to the power x is equal to e to the power y, and this will implies x is equal to y. So this implies f is 1 1. तो ये हमारा फंक्शन 1 1 भी है। और हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए अगर हम चेक करें, एक तो ग्राफिकली भी हम चेक कर सकते हैं इसको कि ये जो हमारा फंक्शन है e टू द पावर x इस तरीके से आएगा e टू द पावर x, तो हम देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ y। अगर ये r पॉजिटिव का मतलब क्या है, जीरो से ऊपर की सारी वैल्यू, ये जीरो वैल्यू कभी लेगा नहीं e टू द पावर x, तो इस तरीके से ये इसका एसिम्पटोट होगा x एक्सिस कर्व की। तो ये आपका देख सकते हैं कि हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या एक वैल्यू है। ऑन टू का मतलब क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन, उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में। तो ये आपका देख सकते हैं कि कोई ना कोई प्री इमेज होगी डोमेन में रियल नंबर में, तो ये करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट, राइट। या फिर आप कहिए कि कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, या फिर आप ये कहिए सपोज लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ आर पॉजिटिव, ठीक है ना। देन इससे करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, log x होगा r में, देन log x belongs to r such that f of log x is equal to e to the power log of x to the base e, which is x. So corresponding to every element in codomain, there exists an element in domain such that f of that element is equal to x. So f is on 2. So f is 1 1 and on 2 and homomorphism. So f is आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो ये आइसोमॉर्फिज्म का आपका एग्जांपल हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कुछ होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज के बारे में।